कल हम लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि अगर हमारा गुड्स पोर्ट पे अनलोड हो गया है तो अनलोड होने के बाद तीन सिचुएशन हो सकती है, या तो गुड्स की डायरेक्ट क्लियरेंस होगी, या गुड्स की इनडायरेक्ट क्लियरेंस होगी, या फिर गुड्स का ट्रांसशिपमेंट होगा। अगर गुड्स की डायरेक्ट क्लियरेंस होती है तो गुड्स होम कंजप्शन के लिए क्लियर होंगे और ड्यूटी का पेमेंट होगा। अगर गुड्स की इनडायरेक्ट क्लियरेंस होती है तो गुड्स पोर्ट से होम वेयरहाउस में जाएंगे और फिर वेयरहाउस से होम कंजप्शन के लिए क्लियर होंगे। तो जब वेयरहाउस से होम कंजप्शन के लिए गुड्स क्लियर होते हैं तब ड्यूटी का पेमेंट होता है। तीसरी सिचुएशन होती है गुड्स का ट्रांसशिपमेंट। गुड्स का ट्रांसशिपमेंट मतलब गुड्स पोर्ट पे अनलोड होंगे लेकिन ना तो वेयरहाउस में जाएंगे ना ही होम कंजप्शन के लिए क्लियर होंगे, बल्कि इसकी जगह पर किसी दूसरे वेसल में लोड होके अगले डेस्टिनेशन की तरफ चले जाएंगे, और ये अगला डेस्टिनेशन या तो इंडिया हो सकता है या आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात हमने की थी। आज हम इस इंपोर्ट प्रोसीजर के अगले स्टेप के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि जब गुड्स कस्टम एरिया में अनलोड हो जाता है और जो इंपोर्टर है, राइट, ये इंपोर्टर है, इंपोर्टर वांट्स टू गेट क्लियरेंस फ्रॉम कस्टम एरिया। इंपोर्टर क्या करता है, गुड्स की क्लियरेंस चाहता है कस्टम एरिया से, यानी इंपोर्टर ये चाहता है कि वो कस्टम के चंगुल से माल को छुड़ा के ले जाए। जब भी इंपोर्टर क्लियरेंस चाहता है माल की कस्टम एरिया से तो उसके लिए उसको एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ एंट्री। दिस इज कॉल्ड बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, अब ये बिल ऑफ एंट्री क्या है? अगर बहुत सिंपल शब्दों में मैं बिल ऑफ एंट्री के बारे में बात करूं तो बिल ऑफ एंट्री हमारी क्या है? बिल ऑफ एंट्री इज अ डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ एंट्री इज अ डॉक्यूमेंट which is required for clearance of goods from कस्टम एरिया। बिल ऑफ एंट्री एक ऐसा डॉक्यूमेंट, यस बोलिए, कुछ बोलना चाहता है कोई? ओके, तो बिल ऑफ एंट्री एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टम एरिया। कस्टम एरिया से माल को छुड़वाने के लिए एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, अब कस्टम एरिया से माल को छुड़वा के कहाँ लेके जाना है? देयर मे बी टू सिचुएशन, ईदर फॉर होम कंजप्शन और फॉर वेयर हाउसिंग। माल को आप चाहे होम कंजप्शन के लिए छुड़वाएं या वेयर हाउसिंग के लिए छुड़वाएं। अगर कस्टम एरिया से माल को आप लेके जाना चाहते हैं होम कंजप्शन के लिए या वेयर हाउसिंग के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी। बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी ही पड़ेगी। एंड हु विल फाइल? बिल ऑफ एंट्री इज presented to the proper officer by importer or any person on behalf of importer। बिल ऑफ एंट्री को इंपोर्टर प्रेजेंट करेगा या इंपोर्टर के बिहाफ पे कोई और पर्सन प्रेजेंट करेगा। से फॉर एग्जांपल इफ रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड इज इंपोर्टर, तो रिलायंस इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी जी तो डेफिनेटली बिल ऑफ एंट्री नहीं प्रेजेंट करेंगे, तो वो क्या करेंगे? किसी को अपॉइंट कर देंगे। तो या तो खुद इंपोर्टर मैं बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करूं या मेरे बिहाफ पे कोई और पर्सन बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करे।
जब मैं बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करूंगी तो इस बिल ऑफ एंट्री से क्या पता लगेगा, मेरी इंटेंशन। क्या इंटेंशन, मेरी ये इंटेंशन पता लगेगी कि मैं बिल ऑफ एंट्री को होम कंजप्शन के लिए गुड्स को होम कंजप्शन के लिए लेके जाना चाहती हूँ या वेयरहाउस के लिए लेके जाना चाहती हूँ। ठीक है, जब आप गुड्स को वेयरहाउस के लिए लेके जाते हैं तो फिर बिल ऑफ एंट्री चाहिए होती है। देखिए मैंने क्या बोला, इस सिचुएशन में आपने क्या किया, पोर्ट से गुड्स को छुड़वाया होम कंजप्शन के लिए और क्या फाइल कर दी, बिल ऑफ एंट्री। इस सिचुएशन में आपने पोर्ट से गुड्स को छुड़वाया वेयरहाउस के लिए और फाइल कर दी बिल ऑफ एंट्री। अब वेयरहाउस भी क्या है, एक तरीके से कस्टम कंट्रोल्ड एरिया है, यहाँ पर भी कस्टम की कस्टडी होती है। तो जब आप वेयरहाउस से गुड्स को होम कंजप्शन के लिए छुड़वाएंगे तो दोबारा से आपको एक और बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी। यानी डायरेक्ट क्लियरेंस के केस में, डायरेक्ट क्लियरेंस के केस में कितनी बिल ऑफ एंट्री चाहिए हमें, एक, 1। और अगर हमारी क्लियरेंस इनडायरेक्ट है, कैसी है, इनडायरेक्ट क्लियरेंस है। इनडायरेक्ट क्लियरेंस मतलब पोर्ट से वेयरहाउस, वेयरहाउस से होम कंजप्शन, तो हमें कितनी बिल ऑफ एंट्री चाहिए, 2 बिल ऑफ एंट्री। पहली फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री पोर्ट से वेयरहाउसिंग के लिए और अगली बिल ऑफ एंट्री वेयरहाउस से होम कंजप्शन के लिए। अब ये बिल ऑफ एंट्री क्या है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी राम कहानी होगी। राम कहानी इन सेंस मतलब इंपोर्टर की डिटेल, एक्सपोर्टर की डिटेल, पोर्ट ऑफ ओरिजिन, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, क्वांटिटी, वैल्यू, डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द बिल ऑफ एंट्री। सब चीजें बिल ऑफ एंट्री में मेंशन होगी। यानी जब भी व्यक्ति माल को छुड़वाना चाहता है पोर्ट से, उसको बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करनी ही पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं है। ये बात सबको समझ में आ गई क्या, और आप इसे नोट भी कर लीजिए। सब लोग इसे नोट कर लेंगे। हाँ ऐश्वर्य, हमने क्लास में इसे डिस्कस किया था, आप नहीं थे क्या ऐश्वर्य उस दिन क्लास में? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट का नाम अब अराइवल मैनिफेस्ट हो गया है। क्लियर? किसी को कुछ पूछना है इस प्रोसेस में? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, एवरीथिंग इज नोटेड। अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। नोट कर लिया? यस मैम। ओके चलिए, ठीक है। देखिए अब हम नोट्स में पढ़ेंगे सेक्शन 46 के बारे में। ठीक है, सेक्शन 46 बिल ऑफ एंट्री का सेक्शन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इंपोर्ट प्रोसीजर का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी पर्सन इन चार्ज का जब काम खत्म हो जाता है, उसने एंट्री इनवर्ड लेके गुड्स को अनलोड कर दिया, उसके बाद अब इंपोर्टर का काम शुरू होता है। और इंपोर्टर कस्टम डिपार्टमेंट को जो पहला डॉक्यूमेंट फाइल करेगा दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ एंट्री एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द होल इंपोर्ट प्रोसीजर, बिल ऑफ एंट्री। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत सारे बुलेट्स हैं, जिन बुलेट्स को मुझे पहले आपसे रीड करवाना है हम पहले पढ़ेंगे, बाकी सब उसके बाद पढ़िए। जिन पे मैं सर्कल मार्क करती जा रही हूँ आप रीड करते जाइए।
कब चाहिए? जब भी कस्टम एरिया से गुड्स को आप रिमूव करना चाहते हैं। अगला बुलेट, बिल ऑफ एंट्री ई फाइलिंग होती है। ई फाइलिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग एट प्रेजेंट मैंडेटरी है, यानी आपको ऑनलाइन ही बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नॉट फीजिबल। मतलब मान लीजिए किसी पोर्ट पे इंटरनेट का कनेक्शन ही नहीं है, कुछ या और तरीके की टेक्निकल एरर आ रही है, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, अदरवाइज बिल ऑफ एंट्री की फाइलिंग ई फाइलिंग ही होगी। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ जब भी बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी, इंपोर्टर को क्या देनी होती है? डिक्लेरेशन। मतलब बिल ऑफ एंट्री को कौन साइन करेगा? हु विल साइन द बिल ऑफ एंट्री? बिल ऑफ एंट्री को साइन कौन करेगा? इंपोर्टर। और जब इंपोर्टर साइन करेगा तो इंपोर्टर इस बात की डिक्लेरेशन देगा कि बिल ऑफ एंट्री में जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो करेक्ट है, ठीक है, वो करेक्ट है और मैं जो भी बात बता रहा हूं वो सब कुछ सही है। इसके अलावा बिल ऑफ एंट्री के साथ अगर कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी देना है, जैसे इनवॉइस देनी है, वो बिल ऑफ लेडिंग की जो हमने पढ़ा था, बिल ऑफ लेडिंग की कॉपी अगर देनी है तो वो भी बिल ऑफ एंट्री के साथ उसको देनी पड़ेगी। अगली इंपॉर्टेंट बात, बिल ऑफ एंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर गुड्स का ट्रांजिट या ट्रांसशिपमेंट हो रहा है। मतलब अगर गुड्स, यानी आप एक मुद्दे की बात याद रखिए कि बिल ऑफ एंट्री कब चाहिए? केवल तभी चाहिए जब आप गुड्स को या तो होम कंजप्शन के लिए क्लियर करवाएं या वेयर हाउस के लिए, या तो होम कंजप्शन के लिए या वेयर हाउस के लिए। अगर गुड्स आप होम कंजप्शन या वेयर हाउस के लिए क्लियर नहीं करवा रहे, क्या बोला मैंने आपको? अगर गुड्स आप होम कंजप्शन या वेयर हाउस के लिए क्लियर नहीं करवा रहे हैं तो बिल ऑफ एंट्री नहीं चाहिए। मतलब ट्रांजिट या ट्रांसशिपमेंट के केस में बिल ऑफ एंट्री नहीं चाहिए, केवल होम कंजप्शन या वेयर हाउस के लिए ही बिल ऑफ एंट्री चाहिए, ठीक है। अभी तक जो हमने बातें पढ़ी उसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। अभी तक जो कुछ कंटेंट हमने कवर किया इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। अगली बात, जब भी आप बिल ऑफ एंट्री होम कंजप्शन के लिए फाइल करेंगे और आपका मन चंचल है, बदल गया, थोड़े दिन में आपको लगा कि मतलब अभी गुड्स की क्लियरेंस नहीं हुई है लेकिन आपको लगा नहीं 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 होम कंजप्शन के लिए नहीं ले जाऊंगा, अभी तो मैं गुड्स को वेयर हाउस में ही लेके जाऊंगा। तो अगर आप होम कंजप्शन वाली बिल ऑफ एंट्री को वेयर हाउस वाली बिल ऑफ एंट्री से सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं तो अलाउड है, सब्सटीट्यूट अलाउड है। मतलब आप अपना मन बदलना चाहते हैं, वेयर हाउस वाली बिल ऑफ एंट्री को होम कंजप्शन वाली बिल ऑफ एंट्री से और वाइस वर्सा सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन कस्टम ऑफिसर इस बात से सेटिस्फाइड होना चाहिए कि इसमें आपकी कोई चालबाजी तो नहीं है, आपका कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है और इट इज़ नॉट प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, ये सरकार के रेवेन्यू के अगेंस्ट में भी नहीं है। अगर कस्टम ऑफिसर को लगता है आप जेन्युइन हैं तो आपको बिल ऑफ एंट्री सब्सटीट्यूट करने की परमिशन दे दी जाएगी, ठीक है। नाउ बिल ऑफ एंट्री हमें क्यों चाहिए? हम गवर्नमेंट को अपनी इंटेंशन बताना चाहते हैं कि हम गुड्स को वेयर हाउस में ले जाएंगे या फिर होम कंजप्शन के लिए क्लियर करवा रहे हैं। इसका मतलब अगर आपके गुड्स ऐसे हैं विच आर एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट मतलब ऐसे गुड्स जिनके ऊपर कोई ड्यूटी पेबल नहीं है, कस्टम टैरिफ एक्ट में लिखा है कि ये वाले गुड्स के इंपोर्ट पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, इवन देन बिल ऑफ एंट्री चाहिए, तब भी बिल ऑफ एंट्री चाहिए। मतलब आपके गुड्स ड्यूटीएबल हैं या ड्यूटी फ्री हैं? मैंने क्या बोला? गुड्स ड्यूटीएबल हैं या ड्यूटी फ्री हैं, दोनों ही केसेस में बिल ऑफ एंट्री चाहिए अगर आप गुड्स को होम कंजप्शन के लिए क्लियर करवाना चाहते हैं या वेयर हाउस के लिए क्लियर करवाना चाहते हैं, ठीक है। अभी तक ओके?
यस मैम। ओके, चलिए अगली बात। अब हम ये पढ़ेंगे कि जब भी हम कहते हैं कि वेयर हाउस के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है या होम कंजप्शन के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है, तो कैसे प्राइमा फेसी हमें पता लगेगा कि ये बिल ऑफ एंट्री होम कंजप्शन वाली है या वेयर हाउसिंग वाली है। अभी हम क्या करेंगे, कलर चेक करेंगे। कलर, ठीक है, ये कलर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यानी जब आप पोर्ट से डायरेक्ट होम कंजप्शन के लिए गुड्स को लेकर जा रहे हैं तो आपको वाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। कौन से कलर की? वाइट कलर की, ठीक है। जब आप पोर्ट से गुड्स को वेयर हाउस में लेके जा रहे हैं तो आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है येलो कलर की। और जब आप गुड्स को वेयर हाउस से होम कंजप्शन के लिए छुड़वा रहे हैं तो आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है ग्रीन कलर की। यानी अगर हम इस डायग्राम में बात करें, तो जब होम कंजप्शन के लिए बिल ऑफ एंट्री लगती है तो कौन से कलर की लगती है? वाइट। जब पोर्ट से वेयर हाउस में लगती है तो येलो, और वेयर हाउस से होम कंजप्शन के लिए ग्रीन। आप भी ऐसे लिख लीजिए इस डायग्राम में, वाइट, येलो, ग्रीन। यानी मैम ये एक्सपोर्ट, यस नितिन बोलो। मैम ये एक्सपोर्ट क्लियरेंस क्या होता है? एक्सपोर्ट क्लियरेंस, ये मैम लिखा हुआ है ना थर्ड पॉइंट में, एक्स बॉन्ड क्लियरेंस। अभी बात करते हैं, बताती हूँ क्या होता है एक्स बॉन्ड क्लियरेंस। मैम, हाँ जी आयुष। मैम और अगर हाउस कंजम्पशन से वेयर हाउस के लिए गई तो भी ग्रीन होगी। होम कंजम्पशन से वेयर हाउसिंग के लिए गई तो भी ग्रीन होगी। होम कंजप्शन से वेयर हाउस में नहीं जाती है, वेयर हाउस से होम कंजप्शन में जाती है, उल्टा रिवर्स गियर नहीं लगता है। मैम बट यहाँ पे तो आपने बताया था ना, द बीओई फॉर होम कंजप्शन और द वेयर हाउसिंग कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। हाँ, दोनों की। इसका मतलब अच्छा, जब पोर्ट से पहली बार आप माल छुड़वा रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं ना पोर्ट से माल छुड़वाने के। या तो पोर्ट से गुड्स को आप वेयर हाउस में ले जा सकते हो या पोर्ट से आप गुड्स को होम कंजप्शन के लिए लेके जा सकते हो। इस समय मान लीजिए आपने व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल की, आपको लगा नहीं मैं तो है ना इसको गुड्स को वेयर हाउस में लेके जाऊंगा, तो इस व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री को आप क्या कर सकते हो? येलो कलर की बिल ऑफ एंट्री से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वेयर हाउस से होम कंजप्शन के लिए लेके जा रहे हो, फिर आपने ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी, बोले नहीं नहीं चलो तो इसको वापस रख लो, ऐसा नहीं होता है। ये सब्स्टिट्यूशन मतलब जब आप कस्टम एरिया से माल को छुड़वा रहे हो उस समय आप एक बिल ऑफ एंट्री से दूसरी बिल ऑफ एंट्री को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ओके, ठीक है, और पूछिए, और डाउट? कुछ और पूछना चाहता है कोई इसमें? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है, ये तो पक्की बात है, चाहे आप वेयर हाउस के लिए गुड्स को ले जाएं या होम कंजप्शन के लिए गुड्स को ले जाएं, इंपोर्टर फाइल करेगा, ये भी बात पक्की है। बट व्हेन, कब फाइल करनी है? जब मर्जी तब फाइल कर दो, आज कर दो, 2 महीने बाद कर दो, कल कर दो, जब मर्जी कर दो, नहीं। बिल ऑफ एंट्री फाइल करने का एक समय है, उसी समय पे आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी। मतलब कब? जिस दिन आपका कन्वेंस कस्टम स्टेशन पे अराइव होता है, जिस दिन आपका कन्वेंस कस्टम स्टेशन पे अराइव होता है, मतलब आपका वेसल जो है वो पोर्ट पे पहुंचा या एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट पे पहुंचा या व्हीकल लैंड कस्टम स्टेशन पे पहुंचा, जिस दिन आपका कन्वेंस कस्टम स्टेशन पे अराइव होता है, ठीक है, उस दिन या उसके अगले दिन, उस दिन या उसके अगले दिन। मतलब ऐसा कि मान लीजिए कि ये जो वेसल है
ये वेसल 25 नवंबर 2020 को पोर्ट पे पहुंचा, अराइवल, ठीक है। तो 25 नवंबर 2020 को बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दीजिए, नहीं कर पाए तो ज्यादा से ज्यादा अगले दिन, ज्यादा से ज्यादा अगले दिन मतलब 26 नवंबर 2020 को। और अगर मान लीजिए 26 नवंबर को कोई छुट्टी पड़ गई तो फिर 27 को, तो फिर 27 नवंबर को, अगर 26 नवंबर को कोई हॉलीडे है तो क्या बोला इन्होंने, ये बोला कि इंपोर्टर शैल प्रेजेंट बिल ऑफ एंट्री बिफोर द एंड ऑफ द नेक्स्ट डे फॉलोइंग ऑन विच कन्वेंस अराइव एट कस्टम स्टेशन, यानी जिस दिन कस्टम स्टेशन पे कन्वेंस अराइव हो रहा है उसके नेक्स्ट डे खत्म होने से पहले, यानी सेम डे कर दो तो भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा अगले दिन तक आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी, लेकिन हॉलीडेज को एक्सक्लूड कर दीजिएगा। इस पॉइंट को पढ़िए, इस पॉइंट को पढ़िए, फर्स्ट पॉइंट को खुद से रीड कीजिए एक बार। और इसका मतलब है सेम डे या नेक्स्ट डे। ओके है क्या? इस पे कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर बिल ऑफ एंट्री टाइम पर प्रेजेंट नहीं हुई, मतलब इस समय सीमा के अंदर अगर आपने बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट नहीं की तो क्या बोलेंगे, लेट प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री। और अगर लेट प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री हुई तो इंपोर्टर को कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे, यानी बिल ऑफ एंट्री समय पे फाइल करना इंपोर्टर की ड्यूटी है, वो सेम डे या ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट डे तक फाइल कर दे, और अगर उसने फाइल नहीं किया तो उसे लेट प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री देनी पड़ेगी। ठीक है, यहां तक बात ओके? देखिए अब आईजीएम का नाम क्या हो गया है, अराइवल मैनिफेस्ट। अज्यूम अराइवल मैनिफेस्ट फाइल हुआ है 20 नवंबर को। अराइवल मैनिफेस्ट फाइल होने के 2 दिन बाद वेसल का अराइवल हुआ 22 नवंबर को। वेसल अराइवल के बाद पर्सन इन चार्ज ने एंट्री इनवर्ड ले ली 23 नवंबर को, और गुड्स भी अनलोड हो गए 23 नवंबर को। ये बात समझ में आ गई क्या सबको? ये डेट्स ओके है? सबसे पहले अराइवल मैनिफेस्ट फाइल होगा, फिर अराइवल होगा, फिर एंट्री इनवर्ड होगी, और उसके बाद गुड्स की अनलोडिंग होगी। अभी जो हमने प्रोविजन पढ़ा उस हिसाब से इंपोर्टर को बिल ऑफ एंट्री कब तक फाइल कर देनी है, मुझे बताइए। लास्ट टू लास्ट बिल ऑफ एंट्री कब तक फाइल कर देनी है इंपोर्टर को?
हम 23rd 24 24th, उत्कर्ष 24 कैसे? 24 मैम सॉरी, अराइवल 22 को 23। 23 जिस दिन 23 वेसल अराइवल हुआ ज्यादा से ज्यादा अगले दिन, यानी अगर बिल ऑफ एंट्री 22 नवंबर को फाइल की तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। नहीं no, प्रॉब्लम। ma'am. अच्छा, अगर बिल ऑफ एंट्री 23 नवंबर को फाइल की तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। नहीं। अगर बिल ऑफ एंट्री 21 नवंबर को कोई फाइल की तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। है प्रॉब्लम। उत्कर्ष क्या क्या प्रॉब्लम है 21 नवंबर को फाइल की तो? अराइव नहीं हुआ है ना। तो ये तो लास्ट डेट है ना, अराइवल या उसके अगले दिन तक बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देनी है। आप इंपोर्टर हो, इंडिया में बैठे हुए हो, क्या आपको नहीं पता होता क्या कि आपका गुड्स यूएसए पोर्ट से चल चुका है? पता होता है या नहीं होता है? मैम होता है। होता है। आपको ये भी पता होगा ना कि मेरा माल मुंबई पोर्ट पे आने वाला है या चेन्नई पोर्ट पे? पता है। आपको क्या गुड्स की क्वांटिटी, वैल्यू, डिस्क्रिप्शन नहीं पता होगा? हाँ मैम, ये भी सब पता होगा। आपको ये भी क्लैरिटी होगी ना कि मैं गुड्स को होम कंजप्शन के लिए छुड़वाऊंगा या वेयर हाउसिंग के लिए? मैम वो भी क्लियर है। तो अगर अराइवल से पहले ही आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दो तो कोई प्रॉब्लम है क्या? बट मैम किसी रीजन से कुछ रुक गया, कर गया तो। हाँ ठीक है, तो क्या होगा? बिल ऑफ एंट्री तो फाइल कर रहे हो, कुछ और थोड़ी कर रहे हो। एक डॉक्यूमेंट ही तो गवर्नमेंट को बिफोर हैंड दे रहे हो कि भाई ठीक है, आई एम सबमिटिंग दिस डॉक्यूमेंट, दिस इज माय इंटेंशन, ताकि जब माल अनलोड हो जाए तो क्लियरेंस में देरी ना हो, पेपर वर्क पूरा हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है। अच्छा, अगर जिस दिन आईजीएम फाइल हुई है उसी दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दो तो? आईजीएम फाइल करने वाले दिन चलेगा। मतलब क्या? आप इंपोर्ट चलेगा मैम। क्या बोल रहे हो? बोल रहा था मैम चलेगा। चलेगा, हाँ। अराइवल मैनिफेस्ट फाइल करने के बाद, अराइवल मैनिफेस्ट फाइल करने के बाद आप कभी भी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो। बिल ऑफ एंट्री में बी प्रेजेंटेड एट एनी टाइम आफ्टर द डिलीवरी ऑफ अराइवल मैनिफेस्ट। आप अराइवल मैनिफेस्ट फाइल करने के बाद कभी भी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट टू लास्ट कब तक? जिस दिन वेसल अराइव हुआ उस दिन या उसके अगले दिन तक। यहां तक की बात में कोई डाउट है क्या? नहीं है। चलिए अगली बात। नाउ अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कभी कभी उत्कर्ष ना बहुत ही प्लानिंग से जिंदगी जीते हैं और बोले नहीं नहीं, मतलब मैं तो क्या करूंगा, मेरे को पता तो है कि यूएसए पोर्ट से माल चल गया है और भगवान पे भरोसा है इंडिया भी पहुंचेगा ही पहुंचेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। मैं तो 10 नवंबर 2020 को ही बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा। यानी ये कौन सी डेट है? बिफोर अराइवल मैनिफेस्ट। यानी इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री कब फाइल करना चाहता है? इंपोर्ट मैनिफेस्ट या अराइवल मैनिफेस्ट फाइल करने से पहले। जिस दिन अराइवल मैनिफेस्ट फाइल हुआ है उससे पहले ही बिल ऑफ एंट्री इंपोर्टर कस्टम अथॉरिटीज को देना चाहता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं एडवांस बिल ऑफ एंट्री। क्या कहते हैं इसे? एडवांस बिल ऑफ एंट्री। एडवांस बिल ऑफ एंट्री पर ये पॉसिबल थोड़ी ना होता है। क्या बोलिए नितेश? मैम ये पॉसिबल थोड़ी ना होता है। क्यों नहीं होता? बताइए, कारण बताइए कैसे नहीं होगा, क्या कारण है कि नहीं होगा पॉसिबल? अराइवल मैनिफेस्ट की डेट तो बाद में आएगी ना। तो अराइवल मैनिफेस्ट की डेट चाहिए क्यों? बिल ऑफ एंट्री में अराइवल मैनिफेस्ट कौन फाइल करता है? अराइवल मैनिफेस्ट कौन फाइल करता है? पर्सन इन चार्ज फाइल करता है ना।
पर्सन इन चार्ज और इंपोर्टर सेम लोग हैं, दोनों अलग अलग लोग हैं? डिफरेंट है मैम। सेम ही है। डिफरेंट है मतलब डिफरेंट। आप इसको ऐसे समझिए, आप अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आपने किसी पर्टिकुलर डेट पे बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी है ना। मान लीजिए आपने 10 नवंबर 2020 को बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी। आपको नहीं पता नितेश कि अराइवल मैनिफेस्ट कब फाइल होने वाला है। आपको बाद में पता चलता है कि अराइवल मैनिफेस्ट 20 नवंबर को फाइल हुआ। आपने तो 10 नवंबर को बिल ऑफ एंट्री दे दी, बीइंग एन इंपोर्टर आपको बाद में पता चला कि अराइवल मैनिफेस्ट 20 नवंबर को फाइल हुआ है। इसका मतलब आपने अराइवल मैनिफेस्ट से पहले बिल ऑफ एंट्री दी है या बाद में, ये बताइए। पहले दी है। तो आपके द्वारा दी गई बिल ऑफ एंट्री को मैं किस नाम से डिनोट करूंगी? नीतीश ने एडवांस बिल ऑफ एंट्री फाइल की है। आप पूछोगे क्यों बोल रहे हो मैम ऐसा? मैंने बोला कि मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आपकी बिल ऑफ एंट्री की डेट अराइवल मैनिफेस्ट के से पहले की डेट है। अभी क्लैरिटी? अभी कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? ओके मैम। नो मैम। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एडवांस बिल ऑफ एंट्री। यानी एडवांस बिल ऑफ एंट्री का मतलब अराइवल मैनिफेस्ट से पहले अगर बिल ऑफ एंट्री फाइल की जाती है तो इसे एडवांस बिल ऑफ एंट्री कहेंगे। बहुत खुशी की बात है, कह दो, बट शर्त, जिस दिन आपने एडवांस बिल ऑफ एंट्री फाइल की है उसके विद इन 30 डेज वेसल मस्ट अराइव एट इंडिया। यानी इंपोर्टर, अगर आपने एडवांस बिल ऑफ एंट्री फाइल की है, बहुत अच्छी बात है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर वेसल इंडिया में अराइव हो जाना चाहिए। इस केस में, इस एग्जाम्पल में एडवांस बिल ऑफ एंट्री की डेट से, एडवांस बिल ऑफ एंट्री की डेट से 30 दिन के अंदर अंदर वेसल अराइव हुआ है या नहीं हुआ है, बताइए। हुआ है मैम। हुआ है तो चलेगा, एडवांस बिल ऑफ एंट्री चलेगी। लेकिन अगर यहाँ पे मेरा वेसल किसी कारण से अराइव होता 22 दिसंबर को, कब अराइव होता? 22 दिसंबर को, तो क्या एडवांस बिल ऑफ एंट्री की डेट से 30 दिन में वेसल अराइव हो गया क्या? ज्यादा का हो गया। ज्यादा हो गया ना, तो ये बिल ऑफ एंट्री इनवैलिड हो जाएगी। यानी एडवांस बिल ऑफ एंट्री हमारा पर्पस कब सॉल्व करेगी? अगर एडवांस बिल ऑफ एंट्री की डेट से 30 दिन के अंदर अंदर वेसल अराइव हो जाए तो। अदरवाइज क्या? अदरवाइज ये एडवांस बिल ऑफ एंट्री इनवैलिड, कैंसिल, और हमें नई बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ना आप ये ऐसा का ऐसा नोट करिए जो मैंने नोट किया है यहाँ पे। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए।
नोटेड, लिख लिया आप लोगों ने? यस मैम। ओके, आयुषी, अभिषेक, अमन, आकाश, अमोल, अतुल, दिव्यांशु, भावना, कोई डाउट है क्या? हर्ष, जपनीत, मानसी, नीतीश, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नो मैम। ओके, तो मैम देखिए अब हुआ क्या, अब हमारे इंपोर्टर ने प्रॉपर ऑफिसर को जाके क्या दे दी? बिल ऑफ एंट्री दे दी। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर को जाके बिल ऑफ एंट्री दे दी और बता दिया कि मैं गुड्स को होम कंजप्शन के लिए लेके जाना चाहता हूँ या वेयर हाउस के लिए लेके जाना चाहता हूँ। या तो वाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री भर दी या येलो कलर की, और सारी राम कहानी बता दी। ठीक है, नाउ बिल ऑफ एंट्री के ये डायग्राम आपने इसी तरीके से ड्रॉ किया था ना? इसके ऊपर लिख दीजिए सेल्फ असेस्ड। बिल ऑफ एंट्री सेल्फ असेस्ड। बिल ऑफ एंट्री क्या होती है? सेल्फ असेस्ड होती है। ये सेल्फ असेस्ड टर्म का क्या मतलब है? मोदी जी मानते हैं हम और आप बहुत ईमानदार हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको, अच्छा कितना इनकम टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है, आपको कोई फ़ोन करके बताती है क्या इनकम टैक्स अथॉरिटी कि भाई साहब इस बार ना ऐसा करो, इतना टैक्स पे कर देना? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले बताते हैं या हमारी इनकम से हम खुद ही सेल्फ असेस करते हैं अपने इनकम टैक्स को? खुद ही सेल्फ असेस करते हैं। सेल्फ असेस। तो इंडिया में हर टैक्सेशन लॉ सेल्फ असेस्ड होता है। यानी यहाँ पर जब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं और आप जा रहे हैं प्रॉपर ऑफिसर के पास ये बताने के लिए कि मैं गुड्स को होम कंजप्शन के लिए ले जाऊंगा या वेयर हाउस के लिए ले जाऊंगा, अगर होम कंजप्शन के लिए लेके जा रहे हैं तो ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। और वेयर हाउस के लिए लेके जा रहे हैं तो अभी नहीं करना पड़ेगा, जब होम कंजप्शन में छुड़वाएंगे तब कर देंगे। हाँ बोलिए मैम, एक बार ये फिर से समझाइएगा। मैंने क्या बोला कि जब इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री प्रॉपर ऑफिसर को फाइल करता है पोर्ट पे जाके, ये अपनी इंटेंशन बताने के लिए कि मैं माल को होम कंजप्शन के लिए छुड़वाना चाहता हूँ या वेयर हाउस के लिए छुड़वाना चाहता हूँ, तो जो उसकी बिल ऑफ एंट्री होती है सेल्फ असेस्ड होती है। सेल्फ असेस्ड का मतलब बिल ऑफ एंट्री में जो भी लिखा है, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, पोर्ट ऑफ ओरिजिन, इंपोर्टर की डिटेल, एक्सपोर्टर की डिटेल, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू, रेट ऑफ ड्यूटी, ईच एंड एवरीथिंग, असेसेबल वैल्यू, सब कुछ सेल्फ असेस्ड होती है। और ये क्यों सेल्फ असेस्ड होती है? क्योंकि अगर आप होम कंजप्शन के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो तो अभी तुरंत आपको ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप वेयर हाउस के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो तो ड्यूटी असेस करके देनी पड़ेगी, पेमेंट तो अभी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर हम कस्टम ड्यूटी का पेमेंट कब करते हैं? जब वेयर हाउस से होम कंजप्शन के लिए माल को छुड़वाते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे हम केवल सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देंगे वेयर हाउस के केस में, और होम कंजप्शन के लिए बिल ऑफ एंट्री है तो सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री के साथ हमें कस्टम ड्यूटी का पेमेंट भी प्रॉपर ऑफिसर को देना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, तो बिल ऑफ एंट्री कैसी होती है? सेल्फ असेस्ड होती है। आप खुद ही सब चीजें आप लिखेंगे, साइन करेंगे और प्रॉपर ऑफिसर को दे देंगे। अब प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? प्रॉपर ऑफिसर आपकी सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री को देख के खुश हो जाए, आपको गले लगा ले, जप्पी दे दे कि भाई बहुत बढ़िया, आप तो सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री ले आए। बस आपको देख के खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी क्या कस्टम ऑफिसर के मन में? नहीं। हाँ, ड्यूटी का पेमेंट तब वो सबसे पहले क्या करेगा? वो आपकी सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री को चेक करेगा, ठीक है। और अगर उसे लगता है कि आपकी सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री ठीक ठाक है
और आप गुड्स को होम कंजप्शन के लिए छुड़वाना चाहते हैं, तो प्रॉपर ऑफिसर आपको क्या कहेगा? इंपोर्टर भाई क्या कर दो? ड्यूटी पे। हाँ, इंपोर्टर भाई ड्यूटी का पेमेंट कर दो। और जैसे ही ड्यूटी का पेमेंट आप करोगे, अब प्रॉपर ऑफिसर आपको देख के खुश होगा या नहीं होगा? बहुत खुश होगा। हाँ, बहुत खुश होगा, बिल्कुल खुश हो जाएगा। और क्या बोलेगा आपको? आपको बोलेगा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। मतलब जैसे ही आप ड्यूटी का पेमेंट करोगे, अब प्रॉपर ऑफिसर आपको क्या दे देगा? अब प्रॉपर ऑफिसर आपको दे देगा क्लियरेंस ऑर्डर। क्या दे देगा? क्लियरेंस ऑर्डर। ये जो मैंने लिखा है वैसा वैसा आप भी लिख लीजिए। प्रॉपर ऑफिसर आपको क्या दे देगा? क्लियरेंस ऑर्डर। क्लियरेंस ऑर्डर मतलब जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। मतलब आपको वो बोल देगा कि आप कस्टोडियन की कस्टडी से माल को छुड़ा के ले जाओ, क्योंकि अब आपने क्या कर दिया? अब आपने क्या कर दिया? ड्यूटी का पेमेंट कर दिया। इतना ही लेना देना था प्रॉपर ऑफिसर को आपसे। आप जैसे ही ड्यूटी का पेमेंट करते हो, कस्टम डिपार्टमेंट का आपसे नाता रिश्ता खत्म, क्योंकि अब ड्यूटीएबल गुड्स कैसे बन गए? ड्यूटी पेड। अब ड्यूटीएबल गुड्स कैसे बन गए? ड्यूटी पेड बन गए। बोले ले जा अपने सामान, अभी मुझे कोई लेना देना नहीं इस सामान से। ठीक है? हो गई वो तो ओके। अब अगर बिल ऑफ एंट्री आपने होम कंजप्शन वाली फाइल नहीं की थी, आपने बिल ऑफ एंट्री होम कंजप्शन वाली फाइल नहीं की थी, आपने बिल ऑफ एंट्री वेयरहाउस वाली फाइल की थी, अभी भी बिल ऑफ एंट्री तो सेल्फ असेस्ड होगी, लेकिन क्या अब अभी प्रॉपर आप ऑफिसर आपसे ड्यूटी मांग सकता है क्या? नो मैम। नहीं मांग सकता ड्यूटी। तो आपसे क्या भरवा लेगा? हम वेयर हाउसिंग वाले चैप्टर में इसे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी पढ़ लीजिए। आपसे क्या भरवा लेगा? बॉन्ड। बॉन्ड मतलब आपसे एक वादा लिखवा लेगा। क्या बोला मैंने? आपसे एक वादा लिखवा लेगा कि जब आप वेयर हाउस से माल को छुड़वा के होम कंजप्शन में ले जाओगे तो ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो अभी बिल ऑफ, देखिए होम कंजप्शन में बिल ऑफ एंट्री के साथ क्या देनी पड़ती है? ड्यूटी। और यहां पे बिल ऑफ एंट्री के साथ क्या देना पड़ता है? बॉन्ड। बॉन्ड। अगर आपने बिल ऑफ एंट्री के साथ बॉन्ड दिया तो खुश होके नहीं कहेगा, दुखी मन से कहेगा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। यानी कस्टोडियन की कस्टडी से वेयरहाउस के केस में माल को छुड़वा के कहां ले जाओगे? घर पे या वेयरहाउस में? वेयरहाउस। वेयरहाउस में। और वेयरहाउस पे भी किसका कंट्रोल है? कस्टम ऑफिसर का। कस्टम ऑफिसर का। ठीक है, क्योंकि और जब वेयरहाउस से माल छुड़वाओगे तो फिर क्या देना पड़ेगा? ड्यूटी देनी पड़ेगी। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर? यस मैम। ओके, चलिए तो अब हम अगला सेक्शन पढ़ेंगे। रिमूवल ऑफ गुड्स। आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी, अब आप गुड्स को क्या करवाना चाहते हो? रिमूव करवाना चाहते हो। ठीक है, यानी आपकी बिल ऑफ एंट्री को देख के प्रॉपर ऑफिसर इस बात से सेटिस्फाइड है कि जो गुड्स आप होम कंजप्शन के लिए छुड़वाना चाहते हो वो प्रोहिबिटेड नहीं है, एंड इंपोर्ट ड्यूटी आपने जो असेस की है और जो अदर चार्जेस हैं वो सब कुछ ओके है। तो प्रॉपर ऑफिसर आपको क्या दे देगा? क्लियरेंस। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ केसेस में आपके ड्यूटी पेमेंट को डेफर कर सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई छूट देना चाहे कि बाद में पे कर देना ड्यूटी तो चलेगा, अदरवाइज होम कंजप्शन के टाइम पे ड्यूटी का पेमेंट करना
पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब ये तो बात तय है ना कि अगर आपने गुड्स को होम कंजप्शन के लिए छुड़वाया तो ड्यूटी देनी पड़ेगी, या इसमें भी कोई इफ एंड बट है? देनी पड़ेगी ना? हाँ, तो बोलेंगे जब होम कंजप्शन के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करी और पता है कि ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो बोलेंगे नेक काम में देरी कैसी? मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैम, बहुत ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रही है यार। नेटवर्क कनेक्शन तो बिल्कुल प्रॉपर है मैम, क्लियर है, क्लियर है। नितीश आपकी, कृष्ण गोपाल, प्रशांत क्लियर है? आयुषी? यस मैम, यस मैम, यस मैम। नितीश आपके एंड पे शायद नेटवर्क एरर होगी। ठीक है, तो अभी हमने बोला कि जब हम ये कहते हैं कि होम कंजप्शन के टाइम पे ड्यूटी तो देनी पड़ेगी, तो क्या बोलेंगे? नेक काम में देरी कैसी, इसमें तेरी मेरी कैसी। अब तो ड्यूटी देनी है, ये बात तो तय है, तो फिर क्या करना है? जैसे ही बिल ऑफ एंट्री आपने होम कंजप्शन के लिए फाइल की, द इम्पोर्टर शैल पे द ड्यूटी ऑन द सेम डे फॉर सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री। यानी आपने क्या किया? जिस दिन आपने सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री प्रॉपर ऑफिसर को दी, प्रॉपर ऑफिसर ने कहा सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री जिस दिन आपने दी, सेम डे ड्यूटी का पेमेंट करना है। यानी अगर आपने 25 तारीख को सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री दी है तो 25 तारीख को ड्यूटी का पेमेंट कर दें। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपकी सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री से प्रॉपर ऑफिसर खुश नहीं है, यानी प्रॉपर ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री। फिर वो क्या करेगा? ऐसे बोलेगा जाओ, नहीं देता सामान तुम्हारा, भाग जाओ यहां से, चले जाओ, अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं करेगा ना, ऐसा तो नहीं बोल सकता। तो प्रॉपर ऑफिसर अगर आपके सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आपकी बिल ऑफ एंट्री का क्या करेगा? रीअसेसमेंट करेगा, है ना? कस्टम के शब्दों में बोलते हैं रीअसेसमेंट करेगा। रीअसेसमेंट करने का मतलब अब ड्यूटी कौन निकाल के बताएगा? अभी तो आपने निकाल के बताई थी ड्यूटी, अब कौन ड्यूटी कैलकुलेट करेगा? प्रॉपर ऑफिसर कैलकुलेट करेगा। और प्रॉपर ऑफिसर रीअसेस्ड बिल ऑफ एंट्री करेगा और ड्यूटी का रीअसेसमेंट करके आपको क्या करेगा? रिटर्न द रीअसेस्ड बिल ऑफ एंट्री। प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? आपको रीअसेस्ड बिल ऑफ एंट्री को रिटर्न करेगा कि ये लो आपकी बिल ऑफ एंट्री और ये वाली ड्यूटी आपकी बनती है। अब आप क्या करोगे? रीअसेस्ड बिल ऑफ एंट्री आपके हाथ में आ गई, अब आप क्या करोगे? ड्यूटी पे। बिल्कुल ठीक, ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो जिस दिन आपके हाथ में रीअसेस्ड बिल ऑफ एंट्री आई उसके सेम डे या नेक्स्ट डे, यानी प्रॉपर ऑफिसर ने आपको 27 तारीख को रीअसेस्ड बिल ऑफ एंट्री दी है तो आपको ड्यूटी का पेमेंट अब कब करना है? जिस दिन 28 तारीख तक कर सकते हैं। जिस दिन आपके हाथ में रीअसेस्ड बिल ऑफ एंट्री आई यानी 27 तारीख को, और अगर झटका लगा है थोड़ा सा तो 28 तारीख को। रीअसेस्ड बिल ऑफ एंट्री के सेम डे या ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट डे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में पढ़ेंगे। आप एक बार ये पॉइंट रीड कर लेंगे, मैं बताती हूँ आपको। दिस इज, ये वाला पॉइंट आप आज सेल्फ रीड करेंगे, है ना? हमने क्लास में कंसेप्ट समझ लिया है, जस्ट हैव अ रीड। फिर भी कोई डाउट होगा तो मैं कल की क्लास में आपसे डिस्कस कर लूँगी।